नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आपको न्यूज मिल गई होगी, इंडिया ने फिर से एक गोल्ड सिक्योर किया है जैवलिन थ्रो इवेंट में। नीरज चोपड़ा ने बैक टू बैक एशियन गेम्स में लगातार गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। और टोटल आप अगर देखो इंडिया की जो मेडल टैली है, गोल्ड मेडल टैली, ये 18 तक पहुंच चुकी है। इंडिया रैंक 4 पे है। क्या पॉसिबिलिटी है कि हम रैंक 3 पे आ सकते हैं, साउथ कोरिया को बीट कर सकते हैं? डिस्कस करेंगे। अभी बाकी जो कंट्रीज हैं उनके मेडल भी डिस्कस करेंगे, मगर अभी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे बड़ी हेडलाइन यही है कि जावलिन थ्रो अब एक ऐसा इवेंट बन गया है जहां पे हमको इंडियन डोमिनेशन दिख रही है। नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड मेडल और उसके बाद किशोर जिना ने जीता सिल्वर मेडल। गोल्ड और सिल्वर दोनों इंडिया के, ये अपने आप में हिस्टोरिक है। रैंक 1 और रैंक 2 बोथ बिलोंग टू इंडिया। और आप अगर इंडियन आर्मी का ट्विटर हैंडल देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने वीडियो भी अपलोड करी है कि किस तरीके से नीरज चोपड़ा ने सेकंड थ्रो में, जी हाँ सेकंड थ्रो यहाँ पे इनको फिर से करनी पड़ी थी, सेकंड थ्रो में एक बहुत ही ज़रा स्पेक्टेकुलर 88.88 मीटर की थ्रो करी ना। मैं आपको यहाँ पर ये इसलिए कह रहा हूँ स्पेक्टेकुलर, ये इसलिए है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने इससे पहले एक थ्रो करी थी, वो 87 मीटर के पार गई थी। उस थ्रो को चाइनीज ऑफिशियल्स ने काउंट नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम काउंट कर नहीं पाए, आपको फिर से थ्रो करनी होगी। उस टाइम थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। और यहाँ पे आप देख पाओगे विजुअल्स, इस टाइम लग रहा था कि नीरज चोपड़ा शायद गोल्ड नहीं जीत पाएंगे क्योंकि फिर से थ्रो करनी थी। बैक टू बैक थ्रो करना आसान होता नहीं है, मगर इनकी पहली थ्रो जो थी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी इनकी सेकंड थ्रो। और इसी गोल्ड मेडल के साथ ना आप अगर ओवरऑल इनका रिकॉर्ड देखो तो लगता नहीं है कि इंडिया ने एथलेटिक्स में इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल एथलीट प्रोड्यूस किया है बहुत लंबे समय में। परहैप्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल एथलीट आपको मिलेगा नहीं जिसने ओलंपिक्स में भी हमको गोल्ड जिताया हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड जिताया हो, डायमंड लीग में गोल्ड, एशियन गेम्स में गोल्ड, कॉमनवेल्थ में गोल्ड। आई मीन जो डोमिनेशन है ना इनकी, इट इज़ एस्टाउंडिंग। और जो पूरा जैवलिन थ्रो का इवेंट था, यहाँ पे आप देख पाओगे उसके रिजल्ट। नीरज चोपड़ा टॉप पे है, गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल मिला है किशोर कुमार जिना को, ये भी इंडिया से हैं। फिर उसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडल है ये मिला है जापान को। ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान को मिल सकता था, मगर मोहम्मद यासिर की थ्रो काफी कमजोर थी आप कह सकते हैं कंपेयर टू द टॉप 3। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर ने 78 की थ्रो करी, जबकि जापानीज एथलीट की जो थ्रो थी ये 82 मीटर से ऊपर की थी। और अगर हम एशियन गेम्स की अभी के लिए मेडल टैली देखें, बाय द वे एशियन गेम्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। ये एशियन गेम्स इवेंट चलेगा 8 अक्टूबर तक, तो अभी भी बहुत सारे मेडल्स और जीत सकता है इंडिया। और यहाँ पे आप देख पाओगे टॉप पे चाइना है। चाइना होस्ट कर रहा है इस इवेंट को, तो उसका एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। चाइना का जो शहर है हांगझोउ, यहाँ पे ये इवेंट हो रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं वेट ये क्यों लिखा है 2022 का मेडल टेबल, वेल ये इवेंट वैसे तो 2022 में होना था, मगर कोविड की वजह से, कोविड के कुछ केसेस चाइना में फिर से फैल गए थे, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले कर दिया ये इवेंट। तो 2022 का इवेंट 2023 में हो रहा है। और चाइना के नीचे आप देख पाओगे आपको जापान दिखेगा विद 37 गोल्ड मेडल। फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑफ कोर्स जब रिपब्लिक ऑफ कोरिया हम कहते हैं तो साउथ कोरिया की बात हो रही होती है। साउथ कोरिया के देखो 33 गोल्ड मेडल है। साउथ कोरिया को बीट कर पाना इंडिया के लिए 4 दिन में काफी ट्रिकी होगा। चांसेस कमी है कि हम रैंक 3 पे आ पाएंगे, मगर रैंक 4 भी अपने आप में बुरी नहीं है। हम कई कंट्रीज से आ गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया की रैंक है 4 विद 18 गोल्ड, 31 सिल्वर एंड 32 ब्रॉन्ज। और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर ताइवान, थाईलैंड आपको दिख जाएगा। ईरान बहुत ज़रा पीछे है सिर्फ 6 गोल्ड मेडल के साथ। फिर नीचे अगर हम स्क्रॉल करें ना तो सऊदी अरेबिया विद 2 गोल्ड मेडल्स। और फिर यहाँ पे मुझे पता है आप सबका इंटरेस्ट यहाँ पे होगा, श्रीलंका कैसा कर रहा है। तो श्रीलंका का देखिए अभी 2 सिल्वर है इनके यहाँ पर, और अफगानिस्तान के 4 ब्रॉन्ज है। बांग्लादेश 1 ब्रॉन्ज जीत चुका है। हाँ आई थिंक मैंने सबको कवर कर लिया, कोई छूट ही रहा। हाँ ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और अभी देखिए 2 इवेंट है, उसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 2 गोल्ड मेडल हमको मिल सकते हैं क्रिकेट और फील्ड हॉकी में। जी हाँ, क्रिकेट और फील्ड हॉकी दोनों में। जो क्रिकेट का टूर्नामेंट है एशियन गेम्स में, उसमें मैं आपको बताऊं तो जो सेमीफाइनल स्टेज है ना, वहां पे इंडिया और बांग्लादेश का मैच होने वाला है। ये मैच मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ ये मैच 6 अक्टूबर को होगा इंडिया बांग्लादेश के बीच में। जो हारेगा वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ये मैच जीते। उसके बाद गोल्ड मेडल के लिए अलग से मैच होगा, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया पाकिस्तान इन चाइना आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देगा अनलेस कोई बड़ी अपसेट हो जाती है। इंडिया बांग्लादेश को बीट कर देगा एंड देन इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फाइनल। गोल्ड मेडल कौन जीतेगा चाइना में।
नाउ उसके बाद अगर हम बात करें फील्ड हॉकी की, फील्ड हॉकी में भी इंडिया के पास चांस है गोल्ड मेडल जीतने का। 6 अक्टूबर को इंडिया और जापान के बीच में मैच होने वाला है। अगर इंडिया ये मैच जीत जाता है इट विल बी अ ग्रेट विक्ट्री। जापान की टीम वैसे मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा कर रही है फील्ड हॉकी में, सो इट विल बी अ डिफिकल्ट मैच। ये आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो एशियन गेम से रिलेटेड अभी बहुत सी न्यूज आनी बाकी है। और वैसे मैं आपको बता दूं ओलंपिक्स जो होने हैं फ्रांस में इस बार 2024 में, उसके लिए भी एक बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। मेरा मानना यह है फ्रांस में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई रियली बिलीव कि फ्रांस में इंडिया के बहुत सारे गोल्ड मेडल आ सकते हैं। वी कैन रियली डू वेल दिस टाइम।